अथ अर्थालंकाराना। अब अर्थालंकारों में पहला अलंकार कौन है? कहा कि जो है पहला अलंकार कौन है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार है। तो कहा भाई उपमा अलंकार है, ठीक है, लेकिन उपमा अलंकार किसे कहते हैं? पहली चीज़ ये जान लीजिए कि अलंकार में किसको शब्दालंकार कहा जाए, किसको अर्थालंकार कहा है। कैसे ही जानेंगे आप? बोलो। कहा कि शब्द परिवृत्य सहत्वम शब्दालंकारत्वम। समझ रहे हो ना? मतलब जो शब्द परिवृत्य माने अपने परिवर्तन को न कह सके, न सह सके, उसको शब्दालंकार कहते हैं। अर्थात शब्द की वो महिमा है कि अगर उसको हटा दोगे, उसके स्थान पर पर्यायवाची शब्द लगा दोगे तो उसका चमत्कार वो नहीं रहेगा। तो इस शब्द की वजह से चमत्कार है, इसलिए वो शब्दालंकार है। ये बड़ी सटीक परिभाषा है। और अर्थालंकार क्या है? शब्द परिवृत्य सहत्वम। समझ रहे हो ना? कहने का मतलब ये है, ठीक है, तो जहाँ पर शब्द नहीं बदले जा सकते, वही शब्द उसी शब्द के वजह से वो चमत्कार रहेगा, वो शब्दालंकार है। जहाँ पर शब्द परिवृत्य सहत्वम, जहाँ शब्द के परिवर्तन को कर दीजिए, परिवर्तन को सह ले, उसके समानार्थक दूसरा शब्द रख दीजिए, लेकिन अर्थ में कोई दिक्कत न हो, तो अर्थालंकार है। समझ रहे हो ना? शब्द परिवृत्य असहत्वम शब्दालंकारत्वम, शब्द परिवृत्य सहत्वम अर्थालंकारत्वम। जैसे अस्तोकेन उन्नति मायाति। तराजू को देखा है? तराजू, तराजू जिसे तौलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बंगाल में तो दाली, जो दाली का न मापना होता है। हाँ, न मापना। तो थोड़ा सा वजन उस पर रखो तो थोड़ा सा नीचे चली जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अगर इधर वजन ज़्यादा थोड़ा सा रख दोगे तो थोड़ा सा वो ऊपर चला जाएगी, नीचे चला जाएगा। थोड़े से ही में ऊपर चला जाता है, थोड़े से ही नीचे चला जाता है। तो अस्तोक माने थोड़ा होता है, और उसी के स्थान पर पर्यायवाची शब्द रख देंगे, अल्पेन उन्नति मायाति, थोड़े में ही ऊपर चला जाता है, तो अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो अर्थालंकार है। और जहाँ शब्द बदल देंगे और चमत्कार वो नहीं रहेगा तो शब्दालंकार होगा, क्योंकि शब्द की वजह से वो चमत्कार है। क्लियर हुआ ना? अब समझ गए ना शब्दालंकार किसको कहते हैं, अर्थालंकार किसको? तो उसमें अर्थालंकार में उपमा अलंकार पहला है। कहा उसका क्या लक्षण है? साधर्म्यम उपमा भेदे। भेदे उपमानोपमेयो हो। किसी भी अलंकार में उपमान, उपमेय, साधारण धर्म, उपमावाचक शब्द, ये चार चीज़ें हुआ करती हैं। तो कहा कि उपमानोपमेयो हो, उपमान और उपमेय में भेदे, जहाँ पर भेद होता है, अभेद न होता हो, वहीं पर उपमा अलंकार होता है। वहीं पर भेद होना जरूरी है। उपमानो क्यों? अब उदाहरण से देखिए। उपमान कौन? चंद्रयो मुखम। चंद्रमा की तरह मुख है। कहा कि चंद्रमा की तरह मुख है, तो उपमान कहाँ है? आकाश में। अब मुख कहाँ है? धरती पर। तो दोनों भिन्न भिन्न है ना। चंद्रमा जैसे है वैसे मुख है, वैसे मुख नहीं है। तो इसलिए उपमान चंद्रमा है, उपमेय मुख है, दोनों में भेद है, तभी उपमानोपमेय बनेगा, अभेद में नहीं बनेगा। भेद होना जरूरी है, समझे ना? भेद होना। तो उपमान और उपमेय में भेद होने पर क्या होता है? न तो कार्य कारणादिकयो हो,
कार्य और कारण में नहीं ये बात होती है, लेकिन उपमान और उपमेय में भेद होना जरूरी है। साधर्म्यम भवति, कहा कि लेकिन भेद होने पर उसमें समान धर्मता होनी चाहिए। समाना नाम धर्मा साधर्म्यम, जो समान रूप से जो धर्म भाषित होता है वो चंद्रमा में भी भास है और मुख में भी भास है। समान रूप से कौन है साधारण धर्म? आह्लादकत्व, आनंद। जैसे हमने कल बताया कि चंद्रमा को देखने पर वह अकारण प्रिय है, अकारण प्रिय है, वैसे मुख, नायिका का मुख देखने पर वह अकारण प्रिय लगता है, इसलिए समान धर्मता दोनों में है। साधर्मम भवति तयोरेव समानेन, तयोरेव माने उपमानोपमेय, उपमान और उपमेय में समानेन धर्मेण संबंध, समान धर्म के संबंध होने के नाते वो उपमा अलंकार है। समझे ना? क्लियर हुआ? जहाँ उपमान उपमेय में भेद होने से समान रूप से जो धर्म हो उसी का क्या नाम है? उपमा अलंकार। क्लियर? उसी को लिखा साधर्म्यम उपमा भेदे। उपमान और उपमेय में भेद होने के साथ जहाँ साधारण धर्म हो वहीं पर उपमा अलंकार होता है। कहा कि भेद क्यों कहा? कहा साधर्म्यम उपमा लिख देते, जहाँ समान धर्म हो वहीं उपमा अलंकार हो। कहा भेद क्यों वहाँ किया? भेद नहीं हो तो कहा कि भेदक ग्रहणम अनन्वय विवक्षेदाय, भेदक ग्रहण इसलिए किया कि अनन्वय अलंकार के विवच्छेद के लिए, व्यावृत्ति के लिए। अनन्वय अलंकार का लक्षण इसमें उपमा में ना आने लगे, इसलिए भेदक ग्रहण को हमने उपमा अलंकार में ग्रहण किया। क्यों? अनन्वय अलंकार क्या? कहा कि जो उपमान होता है वही उपमेय होता है, जो उपमेय होता है वही उपमान होता है। अनन्वय अलंकार की विशेषता है ये, समझ रहे हो ना? उसमें अनन्वय अलंकार में क्या होता है कि जो क्या नाम से वो होता है, जो उपमान होता है वही उपमेय होता है। हाँ, गगनम गगनाकारम, समझ रहे हो नहीं? गगन ही गगन के, जैसे राम रावणयोर युद्धम, राम रावणयोरिव, राम रावण का जो युद्ध हुआ वो राम रावण के समान है। तो वहाँ जो राम और राम उपमेय है, उपमान है, मान लीजिए रावण उपमेय है, तो वहाँ पर भी दूसरी जगह पर भी राम और रावण वही उपमान उपमेय है, भिन्न भिन्न उपमान उपमेय नहीं है, एक ही है। अगर भेदक ग्रहण नहीं करेंगे तो अनन्वय अलंकार का भी लक्षण उसमें चला जाएगा। समझेंगे नहीं? लक्षण किस लिए किया जाता है? कहा व्यावृत्तिर्व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम। व्यावृत्ति माने अलग करने, एक दूसरे से अलग करने के लिए या व्यवहार के निर्वाह के लिए लक्षण का प्रयोजन बदलाया गया है। तो उपमा अलंकार का हम लक्षण कर रहे हैं, वो अनन्वय में लक्षण चला जाएगा तो क्या मतलब हुआ? तो उसका लक्षण नहीं बन पाएगा। तो इसलिए उपमा अलंकार में भेदक ग्रहण हमने किया। समझे ना? इतनी बात है। अब कहा कि वह उपमा क्या है? कहा पूर्णा लुप्ता च। उपमा दो प्रकार की होती है, एक पूर्णा उपमा, दूसरा लुप्ता। कहा पूर्णा क्या है? कहा उपमान उपमेय साधारण धर्मोपमा मात्र प्रतिपादका नाम उपादाने पूर्णा। कहा जिसमें उपमान उपमेय साधारण धर्म उपमा प्रतिपादक शब्द का जहाँ पर ग्रहण हो उसी का नाम है पूर्णोपमा, उसी को पूर्णा कहते हैं। ठीक है ना? कहा उपमावाचक शब्द कौन कौन? कहा यु, सम, सदेश, यथा, ये सब उपमावाचक शब्द हैं। इनका भी जहाँ पर ग्रहण होगा उसी को पूर्णा कहेंगे। कहा लुप्ता क्या है? कहा एकस्य द्वयस त्रयाणाम वा लोपे लुप्ता। एक माने जैसे उपमान का लोप हो गया हो, दुई माने उपमेय उपमान का भी लोप हो गया हो, त्रि माने उपमावाचक शब्द का लोप हो गया हो,
तो यह तीन प्रकार की, मतलब तीनों प्रकार, तो ये लुप्तोपमा कही जाएगी। इसको क्या कहेंगे? लुप्तोपमा। उपमा का एक भी अंग अगर नहीं है तो लुप्तोपमा माना जाएगा। समझे ना? सा अग्रिमा, सा अग्रिमा, सा माने उपमा, वह अग्रिमा। पहले क्या है? कहा श्रौत्यातिश भवेद वाक्ये समासे तद्धिते तथा। पहली माने वह पूर्णोपमा, अग्रिमा माने पूर्णोपमा। पहले जो उपमा का भेद हुआ था पूर्णोपमा और लुप्तोपमा, तो अग्रिमा माने वह जो पूर्णोपमा है। श्रौत्यार्थी च भवेद वाक्ये समासे तद्धिते तथा। श्रौती आर्थी दो प्रकार की, समझे कि नहीं? फिर उन दोनों के प्रत्येक वाक्यगत, समासगत और तद्धितगत, ये तीन प्रकार की हो गई। समझे कि नहीं? जब श्रौती जौन बा कि वाक्यगत, समासगत, तद्धितगत तीन प्रकार की हुई, तो आर्थी भी वाक्यगत, समासगत, तद्धितगत, ये भी क्या नाम से, ये 6 प्रकार की हो गई। इसीलिए 6 प्रकार की पूर्णोपमा होती है। समझ रहे हो नहीं? ये 6 प्रकार की, काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट ने 6 प्रकार की पूर्णोपमा का वर्णन किया है। बस आज इतना।